अपने आप को अपलिफ्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने खुद अपने कंधों पे ली। अचीव करना मुश्किल भी है, आसान भी है। अगर आप उसको बोझ समझेंगे तो मुश्किल है, अगर ठान लिया कि करना है तो आसान है। चिराग, जहां बेटे को चिराग का नाम देकर हम उसको घर का वंश कहते हैं। बेटियां किस तरीके से दो घर की रोशनी को रोशन करती हैं और उसके बाद भी घर का वंश नहीं कहलाती। इस कुरीति के ऊपर आज एक तमाचा और दिया सीमा चंद्रवंशी ने, और नाम सीमा, जिसने अपनी वो सारी सीमाएं जो उसके घर में थी उनको लांघ कर अपना अगला चंद्रवंशी, जो चंद्रमा की चमक के साथ अपने घर का वंश बनेंगी। बात करते हैं क्या कर दिखाया उस बेटी ने। मेरा नाम सीमा चंद्रवंशी है। मेरा जस्ट अभी यूपीपीसीएस 2018 में एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेरी 9th रैंक आई है। जी, सोचा था कि मैं एक लेखा अधिकारी कि अब मैं उन अधिकारियों के ऊपर बैठूंगी और देखूंगी कि किस तरीके से काम हो रहा है, सोचा था। जब मैं स्कूल में थी तो हमें इतना भी श्योर नहीं था कि हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एनी हाउ ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं पता था कि अब क्या करना। कुछ था टारगेट कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बचपन से ही था कि कुछ हटकर करना है, बहुत बड़ी बात, बनना है कुछ, जिससे मैं अपने फैमिली के लिए और बाकी जो लड़कियां लोअर इनकम ग्रुप से होती हैं वो भी अपने फैमिली से निकल के कुछ बन सकें। ये मेरे मन में था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये श्योरिटी नहीं थी कि अब सही में मुझे इतना सपोर्ट ये मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कैसे सोचा कि मैं यूपीपीसीएस में आपने फॉर्म भरा, उसके बाद उसका एग्ज़ाम दिया और 9वीं रैंक, मात्र 8 ही लोग आगे की लाइन में हैं और श्योर है कि कहीं ना कहीं आप एक अधिकारी के तौर पे कार्यरत होंगे। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं हमें पता है कि उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली होता है। ग्रेट। ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं ये ऐसे हैं जिसमें आप जो एग्ज़ाम की फ़ीस एटलीस्ट होती है वो नॉमिनल होती है, जिसको एक जो गरीब घर का बच्चा है वो भी दे सकता है, अमीर घर का तो दे ही सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस फील्ड में करना चाहिए। कुछ तैयारियां कर रहे थे कहीं से? जब मैं इस फील्ड में मैंने सोचा कि करना है तो शुरुआत में मैंने अटेम्प्ट्स दिए तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, और एग्ज़ाम का पैटर्न देख के लगा मुझे कि मेरे अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं और गाइडेंस का भी प्रॉपर सोर्स नहीं था। तो उस गाइडेंस को लेने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, एक करोल बाग में DIS सब इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मनदीप सर हैं, मनदीप कुमार यादव। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, और फिर मेरा एक एकेडमिक रिकॉर्ड स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक बहुत ही अच्छा रहा है। मैं स्कूल में भी अपने स्कूल में भी टॉपर थी। 10th में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, 11th 12th में भी किया है, फाइनल ईयर में मैं रैंक होल्डर थी। पहले आपने स्कूलिंग के बाद आपने पढ़ते हुए विकास से अपनी बेसिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने कॉलेज में किया, ग्रेजुएशन में इतने लंबे टाइम तक एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, एक प्रतिभा को साबित किया, उसके बाद भी नजरों में नहीं आई। नजरों में आज आई जब एक सीमा चंद्रवंशी ने अपनी जब सीमा लांघ दी, जब मुझ जैसे पत्रकारों के और गवर्नमेंट की नजरों में आ पाए। इसमें सबसे बड़ा रोल अवेयरनेस का है जी। जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स में जो लड़कियां होती हैं या फिर बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम्स क्या बना रही है। तो वो जो स्कीम्स है उसका जो इंटेंडेड बेनिफिट होता है उन तक पहुंच ही नहीं पाता। बिल्कुल नहीं। फॉर्म कैसे भरा, मतलब जैसे आपने कहा पहुंच नहीं पाती है तो आप तक पहुंचा? मेरा कजन था एक, वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ तो करना था, घर पे नहीं बैठ सकते थे। अब टाइम है तो उसको यूटिलाइज करना है, तो भाई कर रहा, मेरा कज़न कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से है ये एग्ज़ाम तो उसने बोला कि बस पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर पढ़ने में आप अच्छे हो, सिलेबस आप अच्छे से करते हो तो इस एग्ज़ाम में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, आपका टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। टैलेंट का मुझे था कि वो पूरा है, अपने ऊपर पूरा विश्वास था, एक्सटर्नल फैक्टर्स से। पिताजी क्या काम करते हो और किस तरह की मानसिकता आपके साथ रही? मेरे पापा स्क्रैप पेपर के सप्लायर थे। पापा का तो ध्यान ही नहीं था कि हाँ भाई बच्चे कहाँ पढ़ेंगे क्या नहीं करें, वो अपने इनकम जनरेशन के उसमें थे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई बहन हैं। बहन कितनी हैं? 3 बहन हैं।
मैं अपनी फैमिली में भाई बहन में चौथे नंबर पर, सबसे छोटी बहन हूँ। दोनों भाई, दो 3 बहन, 2 भाई। आपने कभी पापा की मनोदशा सोचने की कोशिश करी कि एक 5 बच्चों की फैमिली में जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम ही ना हो, तो सबसे पहले वो रोटी कमाएंगे, तभी वो बच्चों वो पे इन्वेस्टमेंट कमाएंगे, तभी ये इस चीज अपने आप को अपलिफ्ट करने का हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने खुद अपने कंधों पे ली। बहुत बढ़िया। और मैंने अपने जहाँ से भी मुझे हो सका मैंने अपने रिसोर्स इकट्ठे करने की कोशिश करी। जहाँ पर बच्चों की को पूरी 100% फीस देनी पड़ती थी, मुझे 50 to 60% फ़ी ही देनी पड़ी। आज की युवा पीढ़ी, खास तौर से लोअर मिडिल लेवल की जो बच्चियाँ हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत से ही पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई ही ऐसा सोर्स है, पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, कुछ बन सकते हो और अपनी फैमिली पे, अपने समाज पे बोझ नहीं बन सकते, अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हो। अगर पढ़ाई में आप अच्छे होंगे तो आपके रास्ते आगे डेवलपमेंट के, सक्सेस के अपने आप ही बनते जाएंगे। जैसे मैं आगे निकली हूँ, वो भी निकलेंगे आगे। आसान है? आसान है। अचीव करना मुश्किल भी है, आसान भी है। अगर आप उसको बोझ समझेंगे तो मुश्किल है, अगर ठान लिया कि करना है तो आसान है। आपने ठाना था या हो गया? मैंने ठाना था तभी हुआ है। नहीं, आपने बताया कि मेरा कज़न ब्रदर था, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसने मुझे बोल दिया कि एक ऐसा फॉर्म भर लो तो मैंने भरा, उसके बाद मेरा क्लियर हो गया कि टैलेंट ऑलरेडी मेरे अंदर था। हाँ। मैं कह रहा हूँ इस तरह का टैलेंट आपके अंदर है, बाकी बच्चियों को क्या सलाह देंगे? इस चीज़ में तो सबसे पहले जो सोसाइटी का हमारा माइंडसेट है लड़कियों की तरफ, वो चेंज होना चाहिए। उनको बोझ मत समझो कि आप इनको दहेज देना है फ्यूचर में। शुरुआत से वो जो पैसा आपको शादी पे लगाना है, उनके एजुकेशन पे खर्च करो। बहुत बढ़िया। ये एक नई बात सामने आई कि माँ बाप जहाँ ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, क्यों इन्वेस्टमेंट करें, शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। और बेटी ने जिस तरह से कहा कि समाज का एक माइंडसेट है कि बेटी को हम पराया धन कहते हैं, आज इस बेटी ने वो कर दिखाया कि आज इस बेटी के नाम से यह परिवार जाना जाएगा और जिस परिवार में ये अपना अगला जीवन व्याप्त करेंगी, वो परिवार भी शायद इस बेटी के नाम से जाना जाएगा। ये तो बात रही उस माँ बाप की। मैंने कह भी दिया कि चलो दहेज रूप के जो धन है वो एक दिन तो कर्जा आना ही है, उसको आज ले लो। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप भी किसी सोच में या वक्त पर वो चीज़ नहीं कर पाते। बच्चों को अपने लेवल पर, अपने खुद के कंधों पर किस तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए अगर मुझे अपना करियर बनाना है, सक्सेस अचीव करनी है, तो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है, मेरे कंधों के ऊपर ही है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने करियर को कैसे परस्यू करूँ। तो अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 11th क्लास से ही ट्यूशन्स देने शुरू किए। बहुत बढ़िया। 11th क्लास से लेकर, जब मैं 11th में तब से लेकर अभी तक मैं ट्यूशन्स देती हूँ। मैंने 4-4 घंटे अपनी पढ़ाई के साथ 4-4 घंटे ट्यूशन्स भी दिए हैं रात के 10 बजे तक। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरे पे डिपेंड हो जाओ, खुद एम्पावर्ड हो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। छोड़ो। ट्रेनिंग के लिए आप कहीं बाहर जाएंगे? यूपी। परिवार एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है और माइंडसेट भी वही है कि घर की बेटी पर्दे में रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, जाएगी तो बताकर जाएगी। अब ये आप अकेले ट्रेनिंग पे जाएंगे, कहीं ये भी एक रोड़ा तो नहीं बनेगा? ये अब रोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि अब मैंने वो जो अचीवमेंट थी वो हासिल कर लिया। हाँ। तो ये अब हर्डल्स नहीं है मेरी लाइफ में। एक पूरे कहें कि पूरे एक परिवार या पूरे वंश में जब बेटी नाम करती है तो उदाहरण आज इस परिवार का दिया गया। सीमा की बड़ी बहन प्रतिमा हमारे साथ है और उन्होंने वो सारा दौर देखा जो सीमा ने देखा। एक बात जान लेते हैं कि उनका जीवन आज किस तरीके से बीत रहा है। जी, मैं गुरुग्राम में रहती हूँ, एज ए टीचर वहाँ जॉब करती हूँ। बहन एक लेखा अधिकारी बनी, तो गर्व तो होगा? बहुत बहुत ज़्यादा। कितना गर्व? और शब्दों में कैसे? बहुत शब्दों में कि मतलब कुछ चीज़ें होती है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वही मैं कह रहा हूँ, उसको शब्दों का रूप कैसे? शब्दों का रूप क्या
अगर हम बस हम ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्व महसूस होता है। और आज मुझे के बाद पता जब था, बाहर निकलेंगे तो छाती चोट हाँ, करके निकलेंगे, तो मुझे जानता पता- नहीं मैं उसकी बहन हूँ। बहुत एक बार पहले ही पता था कि हाँ उसे करना है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग से ही था कि मुझे कुछ करना है। सीमा चंद्रवंशी आज इस दुनिया में एक मुकाम हासिल किया, दुनिया में लाने वाले दोनों माँ बाप मेरे साथ। मैं बात करूँगा कि छाती आज ज़रूर चौड़ी हो रही होगी उसके बाप की, उस माँ की जिसने आज इस बेटी को जन्म दिया। पिताजी से पहले बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था ऐसा? सोचा तो नहीं था, लेकिन था, उसका मेहनती थी, ये करने का उसका टाइम था कि ये करेगी। महसूस यही हो रहा है कि सारे गांव परिवार और एरिया सारे की जब खुशी से उछल रहे हैं भाई कि हाँ हमारे एरिया में ऐसा कोई नहीं था। हाँ, ये ऐसा है कि रह करके इतना आज ये परिवार हाँ, सबकी नज़रों में आ गया। हाँ, आज ये बाप हाँ, सबकी नज़रों में आ गया। अब सर पे साफा बांध के निकलूंगा कि एक बेटी वो है जो लेखा अधिकारी है। लेखा अधिकारी है। हाँ जी। माँ भी मेरे साथ है, बात करता हूँ। क्या क्या महसूस करें? हाँ, हमने सोची थी कि बेटी का ये होना है तो बस हो गई। लग रहा था? हाँ। आपको था विश्वास? हाँ, विश्वास था, बहुत विश्वास था कि ये इसका होना ही है। जहाँ भी जाती थी हम साथ जाते थे। हर एक माँ बाप के लगता है कि हमारी बेटी आगे बढ़े, और वो भी सपना हमारे पास था कि हमारी बेटी ये बने, बस वो बन के दिखा दी। आज बन गई। आज बेटी आपकी वो बन गई जो आपका सपना था।